सारे फॉर्म्स उसने भर के रखे हुए थे, तब भी आईआरसीसी ने उसे एंट्री भी नहीं दी एंड सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उसको बोर्डिंग नहीं करने दी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप कैसे अपने आप को एलिजिबल करवा सकते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसके साथ आपको पता चल सकता है कि वेदर यू विल बी अलाउड टू एंटर इन कनाडा एंड इंडियन एयरपोर्ट पे आपको कोई रोकेगा तो नहीं फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन थे, फिर भी उनको बोर्डिंग करने से मना कर दिया गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सब्सक्राइबर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा एंड मैं बताऊंगा कि कनाडा के अंदर आखिर कौन कौन ट्रैवल कर सकता है ड्यूरिंग कोविड-19, एज वेल एज कि आपको कैसे पता लग सकता है एंड आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि वेदर यू विल बी एलिजिबल टू ट्रैवल टू कनाडा और नॉट। थर्डली, मैं बताऊंगा कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप कैसे अपने आप को एलिजिबल करवा सकते हो। तो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, करोगे? तो जी एक प्यारा सा कमेंट नीचे डाल दो, क्योंकि लेटली बहुत ही अच्छे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं एंड सीरियसली थैंक यू एवरीवन जो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड देखो उसकी वजह से मैं आपको कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो एक अच्छा सा कॉमेंट कर दो, मेरा दिन उसी में बन जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक तो कर ही दो एंड सब्सक्राइब करना तो आप भूलना ही मत, ठीक है जी। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जहां बताता हूं मैं आपको सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। अगर आप जानना चाहते हो कि क्वारंटीन के अलावा भाई इसको कुछ आता भी है, तो हाँ भाई, क्वारंटीन से पहले आप देख सकते हो मैंने जॉब्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, फैमिली के साथ भी थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई है और पीआर रिलेटेड वीडियोस भी मैंने पूरी बना के रखी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू चेक देम आउट, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करके रखी हुई है। तो जी अब चलते हैं मेरे एक सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस के ऊपर कि कैसे उसको प्रॉब्लम आई इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर एंड सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उसको बोर्डिंग नहीं करने दी। तो जी ये है स्क्रीनशॉट हमारी कॉन्वर्सेशन का। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने बोला है कि भाई सर मेरी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, मेरा ट्रैवल आईआरसीसी के थ्रू अप्रूव नहीं हो रहा था, आईआरसीसी वाले ऑथराइजेशन मांग रहे हैं, राइट। तो मैंने उसको पूछा भाई सारे डॉक्यूमेंट्स थे तुम्हारे पास, होटल बुकिंग थी, सब कुछ था? तो उसने बोला सर मेरा विजिटर वीज़ा था, इमरजेंसी ऑर्डर था, सब नोटरी अटेस्टेड भी था, कनाडा इमिग्रेशन के थ्रू ऑथराइजेशन नहीं थी, उसकी वजह से वापस भेज दिया एंड सभी डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल थे। सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या था? उसके पास होटल बुकिंग भी थी, उसके पास कोविड टेस्ट भी था, उसके पास क्वारंटीन प्लान भी था, एवरीथिंग था। तो जी उसको देखो कितनी प्रॉब्लम आई, सारा कुछ उसके पास था, फिर भी उसको अलाउ नहीं किया। तो जी ये था पहला सब्सक्राइबर जिसके साथ ये हुआ। सेकंड सब्सक्राइबर का अगर हम चेक करते हैं तो ये देखो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ बात हो रही थी, तो उसके अंदर पूछा कि भाई आईआरसीसी से लेटर अप्रूव कैसे लेते हैं। तो मैंने उसे यही पूछा कि भाई आप स्टडी वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, विजिटर वीज़ा पे हो? तो उसने बोला विजिटर वीज़ा पे है। अब उसने ये भी बोला कि उसकी सिस्टर पीआर थी, तब भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी, सारे फॉर्म्स उसने भर के रखे हुए थे, तब भी आईआरसीसी ने उसका अप्रूव नहीं किया अकाउंट एंड उसे एंट्री भी नहीं दी एंड बेसिकली उसको जो एयरपोर्ट से है वापस भेज दिया गया था। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत डिटेल्स प्रोवाइड की कि कैसे वो चेक कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर भी शेयर करने वाला हूं। एंड उसकी टिकट कैंसिल कर दी थी। अब वो भाई मुझसे पूछ रहा है कि आईआरसीसी से अप्रूवल लेटर कैसे लेते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो जी ये थे एक्सपीरियंसेस जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने शेयर किए। अब मैं बताता हूँ कि कनाडा की गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि कौन कौन लोग जो है वो फ्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। तो जी हम हैं canada.ca के अंदर। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन एंटर कर सकता है कनाडा के अंदर, तो इन्होंने इस पेज के अंदर प्रोवाइड किया गया है इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम चेक करें तो इसके अंदर सबसे पहले बड़ा लिखा हुआ है कि अगर आप कनेडियन सिटीज़न हो आप कर सकते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डुअल सिटीज़न हो, कनेडियन पासपोर्ट या कोई और कंट्री का पासपोर्ट आपके साथ है कनेडियन पासपोर्ट के अलावा, तो भी आप कर सकते हो। परमानेंट रेजिडेंट हो, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कैनेडास इंडियन एक्ट हो या प्रोटेक्टेड पर्सन हो, देन यू आर एलिजिबल, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट अगर आप फॉरेन नेशनल हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, विजिटर वीज़ा पे हो, तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको या तो आपकी इमीडिएट फैमिली जो है वो कनेडियन सिटीज़न या पीआर होनी चाहिए। अब इमीडिएट फैमिली कौन होती है? इमीडिएट फैमिली होती है स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट या गार्डियन।
ठीक है, इसके अंदर ब्रदर नहीं आता, सिबलिंग नहीं आता। ब्रदर सिबलिंग आता है एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। तो जी अगर एक्सटेंडेड फैमिली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली होनी चाहिए है कनेडियन सिटीज़न या पीआर की, एंड कनाडा के अंदर स्टे करना चाहिए उस बंदे को मोर देन 15 डेज, एज वेल एज उसके पास IRCC का ये ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो ये ऑथराइजेशन पार्ट जो था मेरे सब्सक्राइबर, उसके पास ये ऑथराइजेशन लेटर नहीं था, इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आई और उसको वापस भेज दिया। तो अगर हम चेक करें कि एक्सटेंडेड फैमिली कौन माने जाते हैं, तो अगर आप डेटिंग कर रहे हो तो आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली मानी जाती है। नॉन डिपेंडेंट चाइल्ड जो होता है, ग्रैंड चाइल्ड हो गया, सिबलिंग हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। अगर आप इनमें से कोई हो जो विजिटर वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हैं किसी अपने पीआर या सिटीज़न फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए, तो आपके पास होना चाहिए रिटन ऑथराइजेशन फॉर्म। तो आपको इसके लिए क्या करना है, और अगर आप कनेडियन एम्बेसी जाके रिटन ऑथराइजेशन ले सकते हो अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप उनको या तो ईमेल या फ़ोन कॉल या इनकी वेबसाइट पे होता है IRCC का वेब फॉर्म के थ्रू आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, एंड आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपको जल्दी से जल्दी ऑथराइजेशन लेटर मिल जाए। जब आपके पास ऑथराइजेशन लेटर हो एज वेल एज सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताए, अगर वो हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आप जा सकते हो कनाडा, भले ही आपके पास विजिटर वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो या हो वर्क वीज़ा। तो जी अगर आप चेक करना चाहो कि वेदर यू आर एलिजिबल टू फ्लाई और नॉट, तो वो आप चेक कर सकते हो इस विज़र्ड के थ्रू, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछता है एंड वो बता देता है वेदर यू विल बी एलिजिबल और नॉट। तो मैं इसके अंदर करने वाला हूँ जी बात विजिटर वीज़ा के ऊपर, क्योंकि विजिटर वीज़ास को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन कि जो वर्क वीज़ा वाले होते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सभी जो वर्क वीज़ा होल्डर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। ओनली वर्कर्स जो एसेंशियल जॉब के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं कनाडा अभी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको भी चेक करें। तो वो आप चेक कर सकते हो इस वेब पेज के थ्रू, जो कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है एंड आपको बताता है सारी डिटेल्स वेदर यू विल बी एलिजिबल टू ट्रैवल टू कनाडा और नॉट। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू अ कनेडियन सिटीज़न पीआर और नॉट। अगर तो हम विजिटर की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली फॉरेन नेशनल होंगे, राइट। आर यू शोइंग साइंस ऑफ कोविड-19, तो हम करेंगे नो। अब देखते हैं हाउ डू यू प्लान टू एंटर कनाडा। तो भाई हम किसी और कंट्री से आ रहे हैं, ना हम यूएस से आ रहे हैं, ना कनाडा इज़ अ पास थ्रू, तो हम किसी और कंट्री से आ रहे हैं जो कि है इंडिया। अब विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यू और योर रीज़न फॉर एंट्री। तो अगर हम विजिटर वीज़ा है तो वो ऑप्शनल रीजंस होगा। अगर तो आपकी कोई फैमिली है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ऑथराइजेशन लेटर ले लेते हो, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है वो पीआर या कनेडियन सिटीज़न है तो आएगा रीयूनाइटिंग विद फैमिली। बट अभी अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर हमारे पास और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो आएगा ऑप्शनल रीजंस के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए, अगर आप वर्क वीज़ा वाले हो तो वर्क एक्टिविटीज़ के ऊपर आएगा, राइट। अगर आप COPR वाले हो तो अप्रूव्ड PR वाले में आएंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं विजिटर वीज़ा के लिए, तो उसके लिए ये आएगा ऑप्शनल रीजंस के अंदर, राइट। अब कंटिन्यू कर लेते हैं। इधर तो सबसे पहले इन्होंने यही बोल दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर कनाडा, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं रीयूनाइटिंग विद फैमिली, तो क्या आता है वो देखते हैं। तो अगर हमारा फैमिली मेम्बर जो है PR है तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर PR के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उसके हम हैं ब्रदर। तो जी अगर हम एग्जांपल लेते हैं वही मेरे सब्सक्राइबर का कि हम ब्रदर है, तो ब्रदर के ऊपर अगर हम कंटिन्यू करते हैं करके, तो उधर पूछा है कि आप एक्सटेंडेड फैमिली तो नहीं हो, तो इधर आ जाता है सिबलिंग का ऑप्शन। अब ये बोलते हैं कि लाइकलीहुड आपकी है ट्रैवल करने के लिए, बट आपके पास होना चाहिए है ये रिटन ऑथराइजेशन, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे करके आप मल्टीपल तरीके से चेक कर सकते हो वेदर आप वर्कर वीज़ा पे अलाउ हो, स्टडी वीज़ा पे अलाउ हो, या आप विजिटर वीज़ा पे अलाउ हो या नहीं। तो जी आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट लिखना ना भूलना। बहुत ही अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, दिन बन जाता है बाय गॉड। Thank you for watching this video till the end. Stay safe and I'll see you in the next one.